नमस्कार। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए भी वही नियम है जो औपचारिक पत्र के है। इसमें भी जो विषय दिया गया है उसे हेडर के रूप में लिख लें। फिर अपना पता, आपका जो पता है वह भी सावधानी से लिख लें। आप यहाँ भी हिंदी अंकों का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने अच्छा अभ्यास किया, नहीं तो आप जैसा रोज लिखते हैं वैसा भी लिख सकते हैं। आईसीएसई में अंक नहीं कटेंगे। आपका पता लिखना हुआ, पंक्चुएशन का ध्यान रखें, पूर्ण विराम दें और उसके बाद आपको अगली पंक्ति में दिनांक लिखना होगा। जिस दिन आप ये लिख रहे हैं, अगर आज 24 फरवरी है तो आप वैसा लिख लेंगे, ठीक है। अगली एक पंक्ति के बाद आप लिखेंगे, अगर बड़े किसी को पत्र लिख रहे हैं, बड़े भाई को, माता पिता को, तो आदरणीय शब्द आप लिखेंगे, आदरणीय राम भैया, सादर प्रणाम। अगर मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र रमेश, फिर आप लिख सकते हैं सप्रेम नमस्ते या मधुर यादें। इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं जिसकी स्पेलिंग वर्तनी आपको अच्छी आती है। या छोटे भाई को आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज, अनुज मतलब छोटे के लिए संबोधित किया जाता है, प्रिय अनुज राम, और आप उसे शुभाशीष दे रहे हैं। मतलब बड़ों के लिए, समवयस्कों के लिए, मित्रों के लिए, और यह है अपने से छोटों के लिए। जैसा विषय दिया हुआ है यहाँ लिखा है बड़े भाई को नम्रता पूर्वक शर्त की याद दिलाते हुए पत्र। शर्त किसी भी बात में लग सकती है कि आपके अच्छे अंक आपको मिले, बड़े भाई ने आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पुरस्कार देना है तो आप याद दिला रहे हैं। यह भी आप थोड़े से कुशल क्षेम के साथ शुरू कर लें और इसे भी ज्यादा विस्तृत ना करें। 2-2.5 पंक्तियों से ज्यादा यह भी ना लिखे। पत्र लिखने का कारण सेकेंड पार्ट मतलब बॉडी ऑफ द लेटर, ये थोड़ी सी विस्तार से आप लिख सकते हैं। यहाँ भी आप थोड़ा विस्तार से अच्छे लेके लिखे, अनावश्यक ना, विस्तार पूर्वक आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन अनर्गल ना लिखे। एक पेज भरकर लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ भी ध्यान रखें कि 5-7 अच्छे गुड पॉइंट्स आप दे दें, अनावश्यक नहीं। तीसरा भाग में आप घर के लोगों को यथा योग्य कहें, जैसे घर में माता पिता जी को प्रणाम, और या छोटे भाई को स्नेह, वो आप लिखेंगे बस। उसके बाद यह भी शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। इसके बाद बड़े भाई के आप छोटे हैं इसलिए आपका अनुज और आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ भी पंक्चुएशन का ध्यान दें। अगर छोटे भाई को लिखा तो आप अग्रज, या अगर याद ना आए तो बड़ा भाई लिख सकते हैं और अपना नाम। सखी या मित्र के लिए आप लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र, मतलब उसके इंटीमेट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र हैं, और अपना नाम। यहाँ भी पंक्चुएशन का ध्यान दें। माता पिता को अगर आपने पत्र लिखा है तो आप उनके लिए जरूर लिखें कि आपका आज्ञाकारी पुत्र विवेक, जैसा आप अपना नाम लिखें। अगर आप उनकी पुत्री हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, फिर अपना नाम लिखें पूर्ण विराम के साथ। अवश्य आपको ध्यान आ रहा है कि मुझे फिर इस पत्र में लिफाफा बनाना है, तो यहाँ बड़े भाई का, जैसे इस पत्र में है तो बड़े भाई का नाम लिख लेंगे। बड़े भाई का नाम है राम भैया, तो राम वर्मा। और अगर दिल्ली में या कोई दूसरी जगह रहते हैं तो 11 नई दिल्ली रोड, नई दिल्ली। यहां भी पंक्चुएशन का ध्यान देंगे। और दाहिनी तरफ जैसे आप अपना नाम, पूरा पता जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, बहुत सावधानी से लिख लें ताकि एक भी गलती आपकी तरफ से न हो और आपको पूर्ण अंक 7 में से 7 मिले। बहुत ज्यादा विस्तार न दें, अच्छी ही बातों का प्रयोग इस पत्र में भी करें। धन्यवाद।